तो आज हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर नज़रिए की अहमियत इम्पोर्टेंस ऑफ एटीट्यूड, जीत आपकी पुस्तक का। तो इसमें एक कहानी से स्टार्टिंग दी गई है, तो ये कहानी पढ़ते हैं। एक आदमी मेले में गुब्बारे बेचकर अपना गुजर बसर करता था। उसके पास लाल नीले पीले हरे चारों रंग के गुब्बारे थे। जब कभी उसकी बिक्री कम होने लगती तब वह हीलियम से गैस के भरा एक गुब्बारा हवा में छोड़ देता। उस बच्चे उसे उड़ता देखकर वैसा ही गुब्बारा पाने के लिए मचल उठते। बच्चे उसे गुब्बारा खरीदते और इस तरह उसकी बिक्री फिर से बढ़ जाती। दिन भर यही सिलसिला चलता रहता। एक दिन वह आदमी बाजार में खड़ा गुब्बारे बेच रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि पीछे से कोई उसका कुर्ता पकड़कर खींच रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक छोटा बच्चा खड़ा पाया। उस बच्चे ने गुब्बारे वाले से पूछा, अगर आप काला गुब्बारा छोड़ेंगे तो क्या वह भी उड़ेगा? बच्चे की बात उसके दिल में लगी और उसने प्यार से जवाब दिया, बेटे, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं बल्कि उसके अंदर भरी हवा से उड़ता है। ठीक यही बात हमारी ज़िंदगी पर भी लागू होती है। कीमती यह चीज़ है जो हमारे अंदर है, और वह चीज़ जो हमें ऊपर की ओर ले जाती है वह हमारा नज़रिया है। नज़रिया, तो यहाँ पे नज़रिया को परिभाषित किया गया है खेड़ा द्वारा, और नज़रिया यानी कि हमारा एटीट्यूड। क्या आपको कभी ताजुब हुआ है कि कुछ व्यक्ति, कंपनियां या देश दूसरों के मुकाबले ज़्यादा कामयाब क्यों होते हैं? यह कोई राज नहीं है। ऐसे लोगों के सोचने और काम करने का तरीका ज़्यादा असरदार होता है। ये लोग सीख चुके हैं कि अपने सबसे कीमती संसाधनों यानी लोगों में पूंजी लगाकर काम को असरदार कैसे बनाया जाए। लोग ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। मेरा यकीन है कि किसी इंसान, संस्था, देश की कामयाबी उसके लोगों की खूबियों पर निर्भर करती है। मैंने दुनिया भर की बड़ी कंपनियों के बड़े अफसरों से बात की और उनसे एक सवाल पूछा, अगर आपके हाथ में जादू की छड़ी हो और एक चीज़ बदलनी हो जो आपको अपने काम में बेहतरी और लाभ दिलाए, तो वह क्या चीज़ है? सबका जवाब एक जैसा था। सबने कहा कि अगर लोगों का नज़रिया बेहतर हो, काम करने की ख्वाहिश से भरा रहे, तो वे मिलजुल कर काम करेंगे। इससे नुकसान कम होगा, वफादारी बढ़ेगी। आमतौर पर कंपनी को लगन से काम करने का एक माहौल बन जाएगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विलियम जेम्स का कहना था, मेरी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यह है कि इंसान अपने नज़रिए में बदलाव लाकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। तजुर्बे से पता चलता है कि किसी भी व्यवसाय का सबसे ज़रूरी और कीमती संसाधन इंसान होता है। इसकी अहमियत तो पूंजी और मशीनों से भी ज़्यादा होती है। बदकिस्मती से यह सबसे ज़्यादा व्यर्थ और बेकार चला जाता है। आदमी ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी या सबसे बड़ा बोझ हो सकता है। तो यहाँ पे एक कोटेशन है कि आदमी ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी या सबसे बड़ा बोझ हो सकता है। इसका एक्सप्लेनेशन ऊपर दिया गया है कि किस प्रकार से आदमी के जो खूबियाँ होती हैं वो उसका एटीट्यूड बनाती हैं, और एटीट्यूड ही उसका जो मेन काम में असर दिखाती हैं कि वो ऊपर की तरफ जाएगा कि उसका डाउनफॉल होगा। तो यहाँ पे दूसरी हेडिंग है, खूबियों से भरे लोग, यानी TQP, टोटल क्वालिटी पीपल। बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे कस्टमर सर्विस, सेलिंग स्किल्स, स्ट्रेटजिक प्लानिंग के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ। इन सारे बड़े प्रोग्राम के सामने एक ही चुनौती है, ये प्रोग्राम तब कामयाब नहीं होते जब इनकी सही बुनियाद ना हो। इनकी सही बुनियाद है TQP। यह TQP क्या है? इसका मतलब है टोटल क्वालिटी पीपल, यानी वे लोग जो अच्छे चरित्र वाले, ईमानदार, नैतिक मूल्यों और सकारात्मक नज़रिए वाले होते हैं। तो यहाँ पे लेखक ने TQP के बारे में बताया गया है। तो जो भी मतलब अगर आप दुनिया में बड़े बड़े व्यवसाय देखेंगे तो हमको लगता है कि वो बहुत ऐशो आराम में जीते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो लोग बहुत ज़्यादा मेहनती करते हैं, और मतलब उनके अगर आप इंटरव्यूज़ देखेंगे तो उनकी जो शक्ल होती है और मतलब पूरा वो होता है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। अगर आप बड़े बड़े आदमियों को देख लें, जैसे इलॉन मस्क को देख लें या मार्क जुकरबर्ग को देख लें, तो उनकी जो अगर आप मूवी या उनसे रिलेटेड कोई वीडियोस देखेंगे तो वो बहुत स्ट्रेस में नज़र आएंगे, और उनका जो मेहनत वो अपने बारे में बताते हैं कि वो कैसे एक दिन में 12 घंटे वर्क करते हैं, और उनके जो वीक का टारगेट होता है वर्क करने का वो होता है 100 घंटे के आसपास। तो यहाँ पे वो ये जो लेखक हैं, इन्होंने अपने एक्सपीरियंस से इन्होंने बहुत रिसर्च की है इस बुक के बारे में। इन्होंने ऐसे ही नहीं लिखी है, इन्होंने बहुत सारे अपने एक्सपीरियंस के यूज करके बहुत सारे लोगों के पास जाके लिए लिखी गई है। ठीक है, ये बहुत सारी कंपनियों और बहुत सारे लोगों से मिलके ये लिखी गई है। मुझे गलत ना समझे, आपको दूसरे सारे प्रोग्रामों की ज़रूरत है, मगर वे तभी सफल होंगे जब आपकी नींव सही होगी, और वह नींव है TQP। तो यहाँ पे TQP के बारे में एक उदाहरण दिया गया है। एक उदाहरण के तौर पर कुछ ग्राहक सेवा प्रोग्रामों में भागीदारों को मेहरबानी और शुक्रिया जैसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करने के साथ ही खरीदारों के सामने मुस्कुराने और हाथ मिलाने की बात सिखाई जाती है। लेकिन झूठी मुस्कान व्यक्ति का साथ कब तक देगी?
अगर उसके दिल में सेवा करने का जज्बा ही न हो, और फिर लोग ऐसी झूठी मुस्कान को बड़ी आसानी से भांप लेते हैं। यदि मुस्कान झूठी है तो लोग उससे चिढ़ जाते हैं। मेरे कहने का मकसद यह है कि असलियत का होना दिखावे से ज़्यादा ज़रूरी है, न कि दिखावा। इसमें कोई शक नहीं कि मेहरबानी, शुक्रिया, मुस्कुराना वगैरह बेहद ज़रूरी है, मगर याद रखें, अगर सेवा की भावना हो तो ये सब खुद ब खुद बहुत आसानी से आ जाते हैं। मशहूर फ्रेंच चिंतक ब्लेज पास्कल के पास एक आदमी आया, कहने लगा कि अगर मेरे पास आए आप जैसा दिमाग और हो तो मैं एक बेहतर इंसान बन सकता हूँ। तब पास्कल ने जवाब दिया, एक बेहतर इंसान बनो, तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद मेरे जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे मशहूर फ्रेंच चिंतक है, तो ये फिलोसोफर होते हैं, चिंतक जो मतलब समाज में विभिन्न फैली हुई चिंताओं या प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होता है, इनके पास कुछ ना कुछ होता है। तो इनसे लोग अपना हमेशा अपनी परेशानियाँ डिस्कशन करते हैं, और मतलब कुछ ना कुछ विद्वान टाइप के होते हैं ये लोग। फिलोसोफर मतलब बहुत ज़्यादा हाई पढ़ा लिखा एजुकेटेड आदमी होते हैं। अगर मेरे पास आप जैसा दिमाग हो तो मैं एक बेहतर इंसान बन सकता हूँ, ये कह रहा था। तब इसका क्या जवाब था, आप एक बेहतर इंसान बनिए, आपके पास खुद ब खुद मेरा जैसा दिमाग हो जाएगा। तो यहाँ पे कैलिगरी टावर की ऊंचाई 190 मीटर और वजन 10,884 टन है। कुल वजन तकरीबन 60% यानी 6,349 टन हिस्सा ज़मीन के अंदर है। इससे जाहिर होता है जितनी विशाल इमारत होगी उतनी ही मजबूत उसकी बुनियाद होगी। जिस तरह मजबूत इमारतों के लिए मजबूत बुनियाद की ज़रूरत होती है, उसी तरह सफलता के लिए भी एक मजबूत बुनियाद की ज़रूरत होती है। वह बुनियाद है आपका नज़रिया। तो कहते हैं ना, पेड़ जितना ऊपर होता है उसकी जड़ें उतनी नीचे होती हैं, वही हिसाब यहाँ पे भी है। सफलता में आपका नज़रिया। यहाँ पे एक और हेडिंग आ गई है, यूर एटीट्यूड कंट्रीब्यूट्स टू सक्सेस। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा की गई एक स्टडी में पाया गया है, जब कोई व्यक्ति नौकरी पाता है तो इसमें 85% हिस्सेदारी उसके नज़रिए की होती है। बाकी के 15% में उस व्यक्ति की स्मार्टनेस और काम की जानकारी शामिल होती है। हैरत की बात है यह है कि पढ़ाई पर खर्च होने वाली पूरी की पूरी 100% रकम इसी स्मार्टनेस पर खर्च की जाती है, जबकि सफलता में उसकी हिस्सेदारी सिर्फ 15% है। यह किताब सफलता के बाकी 85% के बारे में ही है। अंग्रेजी भाषा में एटीट्यूड, नज़रिया सबसे महत्वपूर्ण लफ्ज़ है। ज़िंदगी के हर हिस्से में इसका महत्व है, चाहे वह आपकी निजी ज़िंदगी हो या फिर व्यावसायिक ज़िंदगी। क्या एक अफसर अच्छे नज़रिए के बगैर एक अच्छा अफसर बन सकता है? अच्छे नज़रिए के बगैर क्या कोई विद्यार्थी अच्छा विद्यार्थी बन सकता है? क्या माँ बाप, गुरु, दुकानदार, मालिक अच्छे नज़रिए के बिना अपने काम में अच्छे हो सकते हैं? चाहे आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हों, कामयाबी की बुनियाद एक ही है, और वह है आपका नज़रिया। अगर आपका नज़रिया कामयाब और लक्ष्य प्राप्ति के लिए इतना ही महत्वपूर्ण है, तो क्या आपको ज़िंदगी के प्रति अपने नज़रिए को जांचना नहीं चाहिए? क्या खुद को यह नहीं पूछना चाहिए, आपका नज़रिया आपके मकसद पर किस हद तक असर डालता है? तो यहाँ पे एक और कहानी आ गई है, हीरों से भरा खेत, एकर्स ऑफ डायमंड्स। अफ्रीका में एक खुश और संतुष्ट किसान रहा करता था। वह खुश था क्योंकि वह संतुष्ट था। ये यहाँ पे लाइन नोट करना, वह खुश था क्योंकि वह संतुष्ट था, और संतुष्ट था क्योंकि वह खुश था। एक दिन उसके पास एक ज्ञानी व्यक्ति आया जिसने उसे हीरों की अहमियत और उनकी ताकत के बारे में बताया। ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठे के जितना भी हीरा हो तो तुम अपना एक शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी के बराबर एक हीरा हो तब तुम शायद अपने देश के ही मालिक बन सकते हो। ऐसी बातें किसान को बताकर वह ज्ञानी व्यक्ति चला गया। उस रात किसान बिल्कुल ही नहीं सो सका। नाखुश और असंतुष्ट हो गया था, और वह नाखुश था क्योंकि वह असंतुष्ट था, और असंतुष्ट इसलिए था क्योंकि वह नाखुश था। अगले दिन सुबह उसने अपने खेतों को बेचने का बंदोबस्त किया और अपने घरवालों की देखभाल का इंतजाम करके वह हीरों की खोज में निकल पड़ा। पूरे अफ्रीका में वह घूमता रहा, लेकिन कुछ न मिला। सारे यूरोप का चक्कर लगाने के बाद भी उसकी खोज पूरी न हुई। जब वह स्पेन पहुंचा तब वह भावनात्मक, शारीरिक और आर्थिक कमी से बिल्कुल टूट चुका था। उसकी हिम्मत इतनी ज़्यादा टूट गई थी कि उसने बार्सिलोना नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। उधर जिस व्यक्ति ने उसके खेत खरीदे थे, एक बार जब वह खेतों में गुजरने वाली एक नहर से अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था, तो नहर के दूसरे किनारे पर सूरज की रोशनी जैसे ही एक पत्थर पर पड़ी तो इंद्रधनुष की तरह 7 रंग जगमगा उठे। उस व्यक्ति ने सोचा, यह पत्थर बैठक में सजाने के काम आएगा, और वह उसे उठाकर घर ले आया।
बैठक में सजा दिया। उसी दोपहर वह ज्ञानी व्यक्ति फिर वहाँ आया। उसकी नज़र जगमगाते पत्थर पर पड़ी। उसने पूछा कि क्या हाफिज वापस आ गया है? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तब ज्ञानी व्यक्ति ने जवाब दिया, वह सामने रखा पत्थर हीरा है, मैं देखते ही इस पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने फिर कहा, नहीं, वह सिर्फ एक पत्थर है, मैंने उसे नहर के पास से उठाया है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हैं। वे दोनों गए, पत्थरों के कुछ नमूने उठा लाए, जांचने के लिए भेज दिए। वे सचमुच पत्थर हीरे थे। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए थे। इस कहानी से क्या सबक मिलता है? इस कहानी से 5 सबक मिलते हैं। जब हमारा नज़रिया सही हो तब हमें एहसास होता है कि हम सब हीरों की खानों पर चल रहे हैं जो अक्सर हमारे पैरों के नीचे होते हैं। हमें इसके लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत तो सिर्फ इसे पहचानने की है। दूसरी ओर घास हमेशा हरी दिखती है। मतलब हमें अपने खेत में घास हरी नहीं दिखती है और दूसरों के उसमें अच्छा लगता है, मतलब ठीक है। जैसे ये सोचते हैं कि दूसरे स्थान हासिल करके हमें खुशी होगी, उसी तरह दूसरे भी यही सोचते हैं कि हमारा स्थान पाकर उन्हें भी खुशी मिलेगी। इसी ख्वाब को सोच को लेकर लोग अदला बदली को तैयार रहते हैं। जब लोग मौके को पहचान नहीं पाते तो अवसर का खटखटाना उन्हें शोर लगता है। एक मौका दोबारा नहीं खटखटाता, दूसरा मौका अच्छा या बुरा हो सकता है, लेकिन वो नहीं होगा जो पहले था। इसलिए सही फैसला सही समय पर करना अहमियत रखता है। तो पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें, वेटिंग करते रहें।